अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी डॉन न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। और ईद के दिन में आमतौर पर बड़ी ईद का एक सबसे बड़ा जो चाम है वो है बकरा ईद का कुर्बानी, और उसके साथ साथ फिर गोश्त पे यलगार। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमेशा मैं बताते रहता हूँ, इजाफी भी बताऊँगा, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के दौरान एक जो ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग करते हैं, खींचम तान करते हैं, वो ना कीजिए और आराम से लेके आएँ, उसको ज़िबा करें। इस वजह से आमतौर पे बहुत सारे लोगों से आपने सुना हो कि जो कुर्बानी के गोश्त में एक हमक सी होती है, वो इस वजह से होती है कि ये जब आप खींचते हैं ये टेंशन स्ट्रेस हो जाती है इसकी बॉडी, और फिर इसकी जिस्म में एक मखसूस किस्म के कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से इसके गोश्त सख्त हो जाता है, गलता नहीं है, और दूसरा इसमें स्मेल आ जाती है। तो इसको आराम तरीके से ज़िबा करें। दूसरा, बड़ी ईद के हवाले से कोविड फैला हुआ है तो कोशिश करें कम से कम लोगों के पास जाएँ जो बहुत ही अहम है, वालदा, वालिद, बहन, भाई, बड़े क्लोज़ करीबी रिश्तेदार, उनके घर में जब जाएँ कोशिश करें कि फ़ासले पर बैठें, बहुत करीब ना बैठें, और कोशिश करें ज़रा कम से कम रब्ता हो। ये हमारी 4th वेव चल रही है, इससे जिस तरह जल्दी जान छूट जाए, जिस तरह हमारी 3 वेव से जान छूटी थी, उतना ही बेहतर रहेगा। ईद का मौका है, इस पे आमतौर पे क्या कुछ बनता है आपके घरों में? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो कलेजी जो बड़ा टिपिकल आइटम है हमारा, उसके अलावा बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, ये बड़े कॉमन आइटम बनते हैं। एक कढ़ाई जो मुझे बहुत फेवरेट है वो आपको आज बनाना सिखाऊंगा। पेशावर में एक जगह है नमक मंडी, और वहाँ की कढ़ाई, ओहो, नथिंग लाइक इट। बड़ी ही बेहतरीन कढ़ाई है वहाँ की, मुझे बहुत पसंद है। मुझे कढ़ाई का स्टाइल भी पसंद है। कराची में आमतौर पर कहा जाता है जी कढ़ाई जो है, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हर 50-100 किलोमीटर के फासले के बाद कढ़ाई का टेस्ट चेंज हो जाता है, और ये वाकई फैक्ट है। हर एक अपना स्टाइल है, लेकिन बहुत सारी कढ़ाई में तो कढ़ाई का फेवरेट डिश है मेरी। हर जगह कढ़ाई खाई है, लेकिन जो कढ़ाई नमक मंडी की है उस जैसी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। आमतौर पे ये वाली कढ़ाई जो अगर आप नमक मंडी में खाएंगे तो ये दुम्बे की चर्बी के साथ बनती है। गोश्त भी दुम्बे का होता है, इसका जायका उसी के साथ ही आता है। अगर रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें भी हमने मटन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल कर लें, और दुम्बे की चर्बी, आधा किलो मटन का गोश्त है और 1 पाव दुम्बे की चर्बी डलती है इसमें। अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमने पहले मटन को मैंने पहले से गला लिया है, और थोड़ा सा नमक और पानी में, बस ये गला हुआ है कम्प्लीटली, तो हमारे पास टाइम इतना चूँकि नहीं होगा। आप चाहेंगे तो फिर इसको मटन को पहले गलाएंगे, फिर जो प्रोसेस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वो करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। और इस कढ़ाई में इतनी ग्रेवी नहीं होती, ठीक है ना, इसमें कढ़ाई में बहुत कम ग्रेवी होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन बेहतर होगा कि आपको जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं नमक मंडी में, बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे। 4 से 5 मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। चले जी, इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और आज के हमारे शो में बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं, उनका भी आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमने ये टमाटर को मैं थोड़ा सा पका लूँगा, फिर दोबारा आपको बताता चलूँ। मटन कम्प्लीटली गला हुआ है तो हम टमाटर को इतना नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, यानी आधा तकरीबन पका लेंगे। और इसमें जो हम मटन है बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। इसका पानी जो है अलबत्ता वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये ले, ये आ गया मटन का पानी, इसको मिक्स किया, और इसके बाद इसको मैं कर दूंगा कवर। ये तकरीबन कोई 8-10 मिनट पकेगा। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएगा, ग्रेवी, फिर आपको दोबारा बता दूं कि इसमें ग्रेवी कम होती है। वैसे अगर ओरिजिनल तरीके से खाना चाह रहे हैं तो फिर इसमें ग्रेवी कम रखें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। प्याज और इसमें और चीज़ें नहीं डलती, सिर्फ टमाटर है, हरी मिर्च है और मटन है बस, और नमक। कोई अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च कुछ भी नहीं डलता। और बहुत सारे लोगों के जहन में आता हो कि यार फिर इसमें टेस्ट कैसे आएगा? इसके टेस्ट की मैं अहम वजह इसका गोश्त है। गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर गोश्त की क्वालिटी हल्की होगी फिर इसमें आपको टेस्ट इतना मज़ा नहीं होगा। और ईद की कुर्बानी के गोश्त में तो टेस्ट ही टेस्ट होता है, ताज़ा गोश्त होता है, अपनी मर्ज़ी का। अच्छा, इसको आप मटन के साथ बना सकते हैं, दुम्बे के गोश्त या बकरे के गोश्त के साथ, गाय के गोश्त के साथ भी बन सकता है। कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा लेकिन बन बिल्कुल सकता है। हरी मिर्चें भी शामिल करनी है इसमें, वो मैं यहाँ पे काट लूँगा। 1 मिर्च के तकरीबन 3 पीस। ये ले, दैट्स इट। एक हमारी और बहुत मज़े की डिश जो दूसरी बनेगी, तवा के रेजी मशहूर है, लेकिन हमने इस दफ़ा से थोड़ा सा चेंज किया है।
कीमा तवा कलीजी बनाएंगे और साथ में हम एक रूह अफ़ज़ा का बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बनाएंगे, वो भी आप सीखिएगा। सारे के सारे मिनटों में तैयार होगा, नो इशू एट ऑल। हरी मिर्ची अपने हिसाब से शामिल कर दीजिएगा, मैं कोई 4 से 5 अदद शामिल कर रहा हूँ, काफ़ी होगा आधा किलो मटन के हिसाब से। ये लीजिए, चलिए ये कट गया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ब्रेक पे हम जा रहे हैं और हमारे गेस्ट भी आज आ गए हैं, वो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं उनसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, नाम इतना सुना हुआ है कि आपकी सोच बचपन से, बहुत छोटी एज से मैंने सुना था, शक्ल भी बहुत देखी थी, अब पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं जाएगा बी राइट बैक। जी वापस आ गए और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से और हमारी डॉन न्यूज़ की सारी की सारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल ईद मुबारक। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे और बकरे, दुम्बे और गायें और ऊँट सब पे गोश्त चल रहे होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो क्वांटिटी कम खाएं, क्योंकि अगर आदत नहीं है आमतौर पर लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं। आज की हमारी डिशेज़ मैंने आपको बता दी, नमक मंडी की कढ़ाई है, साथ में तवा कलीजी और कीमा, और साथ में रूह अफ़ज़ा का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट आपको मिलवाते हैं। इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि नाम इतना सुना था, अभी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और जब नाम लूँगा तो फिर आपको भी ज़ाहिर बात है इसकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गेस्ट हैं डीनो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है? ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, लुकिंग गुड शेफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेफ आपने इतना बड़ा मेन्यू बता दिया, मैं तो मतलब इस वक्त एक तो एक्साइटमेंट भी है, हाँ। थोड़ी सी परेशानी भी है। परेशानी क्यों है कि बन जाएगा? बनी कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो मतलब मसला ये है कि आपने बना देना है और फिर मैं तो, ये तो बेचारे कैमरा क्रू वाले हमारे जो यहाँ पे स्टाफ बैठा है, ये भी मेरी तरह इंतजार ही करें। लेकिन बॉयज आई एम सॉरी, मैं तो आपको करीब भी नहीं आने दूंगा। You should not, ये आपके लिए बन रहा है। थैंक यू। ये तो खाते रहते हैं जो बात है। मैं जरा क्विकली रेसिपी की तरफ आ जाऊँ। हमने टमाटर फ्राई किए थे और ऑयल में सिर्फ अब इसमें मटन शामिल कर देंगे। मटन क्योंकि मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली गला हुआ है, और साथ में हरी मिर्चें, और ये कढ़ाई तैयार हो गई। इट टुक मी अबाउट, अगर गोश्त मटन गला हो तो, और ज़्यादा टाइम लेता है शेफ, नहीं? हाँ, इनको पहले से हमने गला के रखा हो, तो हमारे शो में चूँकि इतना टाइम तो है नहीं कि हम इसको गलाएं, तो हमने पानी पहले बॉईल कर लिया था। और मैं इसका नमक चेक कर लूँ, थोड़ा सा नमक आएगा क्योंकि हमने पहले मटन को बॉईल करने के दौरान इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया था बस। और ये भी ज़हन में रखिएगा क्योंकि टमाटर इसमें ज़्यादा है, तो यू डोंट नीड टू ऐड अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अगर थोड़ा सा खटास इसमें जो कोई भी चीज़ में होती है तो नमक फिर उसकी तलब को थोड़ा सा कम कर देता है। कढ़ाई हो गई तैयार। अब आपकी तरफ आते हैं, आप सुनाइए कैसी जा रही ईद आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, ईद हमेशा अच्छी गुजरती है मेरे लिए। तो ईद देखें, खाने पीने से ज़्यादा मेरे लिए ईद सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सेम हियर। हाँ, आई हैव 8 सिबलिंग्स। I have more than that. You have more? Oh yeah. कितने हैं आपके शेफ, बताइए? बस छोड़ दे नजर लग जाएगी, बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आपको तो पता ही है कि जब आपके 8 बहन भाई हों या उससे ज्यादा हों तो माशाल्लाह उसके बर पे हजारों बच्चे भी होते हैं, कजन्स भी होते हैं। तो मेरे वालिद साहब की भी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली। सो आई कम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। सो क्योंकि सब इतने बिजी हैं अपने कामों में और सब अपनी लाइव्स में इतना बिजी हैं कि सब इधर उधर स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल मुलाकात हो नहीं पाती। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ, मेरे बहन भाई अपने कामों में मसरूफ हैं। तो ईद एक ऐसा टाइम है कि जिसमें वाकई हम सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब फैमिलीज आ जाती हैं और हमारा एक ही सेंटर पॉइंट होता है, हमारा अपना जो फैमिली होम है। तो सब अपने सारे काम सब, और अम्मा ने डांटना होता है। अम्मा हमारी बड़ी, अम्मा का बड़ा, एक बार बता दूं, होल्ड है भाई हमारी। अभी तक है? हाँ भाई, कोई सीन ही नहीं। अभी भी अम्मा का फोन आता है रात को, हम डर जाते हैं कि क्या किया हमने। फिर सोचना शुरू कर देते हैं पूरे दिन कि आपने किया ऐसा, कि अम्मा को कॉल क्यों आ रहा है भाई। तो अम्मा मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर ऑन ईद, एंड वंस वी ऑल गेट टुगेदर फिर हम लोग बैठ के खाने खाते हैं, बातें होती हैं। उसका हम ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि पता चल रहा होता है कौन क्या कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और मुझे बड़ा खुश होता हूँ मैं जब इस तरह की। ये आपकी विजिट जो होती है फ्रीक्वेंट होती है या एक जो ये बड़ा मजमा जो है ये ईद के दिन पे होता है? ये ईद के दिनों में हो गया या किसी की बर्थडे हो गई या इस तरह की चीज़ हो गई, बट ईद इज़ वन टाइम वेयर वी नो फॉर श्योर कि हम लोग सब आएंगे। क्योंकि बर्थडे पे तो आप हो सकता है ना कि हाँ हैप्पी बर्थडे, लाइक बर्थडे की तो इतना नहीं होता, लेकिन
लेकिन ईद हमारा होता है कि नहीं बचपन से कि नहीं ऑल स्पेंड ईद टुगेदर। पहले दिन अपनी फैमिली के घर में, फिर दूसरे दिन बहन, एक हमारी बड़ी बहन है उनके घर पे, तो इस तरह हमारा सिलसिला जारी है। ये वैसे कभी अपनी तस्वीर खींची है जब एक साथ सब होते हैं सिबलिंग्स और सारे? नहीं हमने तो, मैं वही बता रहा हूँ ना, हम हैं इतने कि कभी और कैमरा का लेंस जो है वो छोटा पड़ जाता है, हम लोग एक दो बाहर भी निकल आते हैं फ्रेम से। मेरे घर में एक दिन दोस्तों की मैंने दावत की तो मेरी 2 बहनें आई हुई थी और उनके बच्चे कोई 2-3 आई डोंट नो, तो बाहर हम लोग यहाँ चप्पल बाहर उतारने का रिवाज है, तो उन्होंने जब चप्पल देखी उन्होंने कहा यार पहले बताना था, इतनी बड़ी दावत तुम लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को बुलवाया। मैंने कहा घर के लोग हैं, तो इतने लोग, मैंने कहा इतने ही है भाई डोंट यू वरी। नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी यही है, हम लोग वही बता रहा हूँ, हम लोग गेस्ट भी नहीं बुलाते क्योंकि गेस्ट आप बुलाएंगे तो मतलब गेस्ट भी बोलेगा कि यार मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, इतने लोग, यू नो, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन पता है आई थिंक कि ईद की जो खासियत जो कि नहीं कभी बदली, आई थिंक वो खासियत यही है कि आप अपनों के साथ वक्त गुजार बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी लाइफ्स इतनी बिजी हो गई हैं, फिर पैंडेमिक की वजह से सब इधर उधर फंसे हुए हैं, कुछ बाहर मुल्कों में फंसे हुए हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज दोस्तों कोशिश करें कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम फिर दोबारा मिल सकें सारे यार, अदरवाइज ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है शेफ। मुझे आपसे एक सवाल है। जी जी जी, मुझे ये बताएं कि आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं बैठा हुआ सुन रहा था, आपने कहा कि एज यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस कढ़ाई का टेस्ट बदलता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? वेरिएशन बहुत है। कढ़ाई चूंकि बड़ी फेमस डिश है और मेरे ख्याल में मर्द हजरात जो कुकिंग करते हैं वो उनको वाहिद एक डिश सबको आती है वो कढ़ाई, और बड़ी सिंपल है। और उसकी वेरिएशन इसमें से भी कुछ इलाकों में, कराची में ग्रेवी वाली पसंद करते हैं, बलूचिस्तान में कम ग्रेवी वाली, पंजाब में फिर ग्रेवी। अच्छा, पंजाब की कढ़ाई का बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मजे की। रियली लव ये लक्ष्मी चौक की कढ़ाई है जो है ना, आई रियली लव द स्टाइल, ऑल्दो इट्स वेरी, उसमें दही भी डलता है, काली मिर्च, हरी मिर्च, ग्रेवी, लेकिन ये टेस्ट चेंज होता जाता है। बट आपकी डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ कढ़ाई डू यू लाइक। मुझे थोड़ी ज़रा ड्राई, मोर ऑफ अ मीटी रादर देन गो ग्रेवी। What's the easiest to make? Do you think this is the one? This is the one? टमाटर, हरी मिर्च और मटन। You can't go wrong. Okay. मटन गला ले पूरा, टमाटर थोड़े से डलते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, 3-4 दाने और 2-3 दाने हरी मिर्च, बस। What's the best कढ़ाई you've ever had? Do you remember? नमक मंडी, पेशावर। अच्छा। हाँ, that's my favorite. Wow. हाँ, दुम्बे की गोश्त की वजह से, और वो भी वो ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती, 2-3 दाने टमाटर डालते हैं बस। भाई मेरे पेशावरी बहन भाइयों, हाँ इनवाइट करें मुझे, जाके चेक करना है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जैसे ही वापस हम आएंगे, हम रूह अफ़ज़ा का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं, मैंगो कस्टर्ड, और इसके लिए मैंने दूध यहाँ पे रख लिया है, इसको बॉयल आ रहा है। विल जस्ट गो फॉर अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी एक और लंबी चौड़ी डिश है, वो है तवा कीमा के लिए कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और ये आ गया हमारे पास दूध में हमने डालना है ये मैंगो कस्टर्ड, बल्कि हाँ सबसे पहला तो इसका फ्लेवरिंग एजेंट तो हम डालें रूह अफ़ज़ा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री, इसकी पुरानी हिस्ट्री से मैं आपको बता दूं कि जिस गली में इसकी फैक्ट्री थी वहाँ पे मैं रहता था, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है, और उस गली में, हाँ, और इस गली का ख़ास बात ये थी कि आप उस गली पे आ जाए ना, बस आपको रूह अफ़ज़ा की खुशबू दूर से, पूरी गली का सबसे खूबसूरत बात उस गली थी। हाँ, और इट वॉज आई स्टिल मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो इसके साथ इस तरह। और ये कहाँ था, कौन से एरिया में था? नाज़िमाबाद। नाइस। और ये वो तो मतलब बचपन से आप वाकिफ एग्जैक्टली, मतलब मुझे इसकी खुशबू, मतलब गली, अब सोचेंगे अब गली में एंटर हो, पूरी गली महक रही है, नथिंग लाइक इट। अच्छा जी, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। पहले मैं बॉटल को खोल लूँ, ये थोड़ा सा बल्कि मैं उधर देता हूँ खोलने के लिए, और मैं जब थोड़ा इसको मिक्स कर लूँ, और ये कढ़ाई तैयार हो गई है। कढ़ाई पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। That looks amazing. और इट्स नॉट मच ऑफ वो नहीं होता, ग्रेवी वाला चीज़ नहीं कम है, इट्स मोर बेस्ड ऑन अ मटन। शेफ क्या किया आपने ये? यार कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ भी नहीं यार, तो कुछ है शेफ, ऐसा तो ना यार, प्योर सिंपली मटन, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट और हरी मिर्च और टमाटर कम। अभी नान मंगवाए टाइट किस्म के। अभी स्विगी शेफ ने मेरे साथ कुछ कर दिया दोस्तों। मेरे आपको नजर नहीं आ रहा होगा टेलीविजन के स्क्रीन के जरिए, लेकिन मेरे मुंह में इस वक्त पानी आ चुका है। ओहो, चलो दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग, एंड इट स्मेल्स, एक सेकंड, है ना, वो थोड़ा जरा स्मेल्स सो गुड, और इसमें से एक अच्छी एक लाइट सी स्मेल आ रही है, इट्स वेरी वेरी नाइस। ये मटन के साथ असल में क्या होता है कि थोड़ी सी अगर आपको स्मेल हल्की सी फील हो रही है, वो मटन की अपनी स्मेल, हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि हमक ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें होती है, इसमें मैंने आपको बताया वो जो हम ज़बरदस्ती करते हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। ये बेसिकली जो हम खिंचम तान के साथ कर रहे होते हैं, खींच के ला रहे होते हैं,
देयर मसल्स बिकम टेंस, दे रिलीज लैक्टिक एसिड। उसकी वजह से गोश्त सख्त हो जाता है, वो स्मेल जो है वो लैक्टिक एसिड की गोश्त में, दैट्स व्हाई इट स्मेल्स डजंट स्मेल गुड। ये आ गया मटन कढ़ाई और मेरे हमें चाय शाय और शरबत चलो उसके साथ चलेगा। एनीवेज ये आ गया हमारा रूह अफ़ज़ा और ये तकरीबन इसमें मैं आधा कप डाल रहा हूँ। ये आ गया, दैट्स इट। तो इसकी तो पहचान मतलब बेसिकली रूह अफ़ज़ा इज़ लाइक इतना फेमस हुआ कि इसके बाद से आपको पता है कि जितनी कंपनीज हैं, जितने सिरप्स बनाती हैं, इसमें एक लाल शरबत उनको मस्ट डालना होता है। लाल शरबत, आई नो आई हैव वर्कड विद डिफरेंट कंपनीज, तो उनका एक लाल शरबत मस्ट होगा कि भाई लाल शरबत तो ज़रूरी डालना है। ये रूह अफ़ज़ा की वजह से रूह अफ़ज़ा आया तो उसके बाद ये ट्रेंड बन गया कि भाई आपके शरबत की कामयाबी जो है ना, एक लाल शरबत आपने ज़रूर डालना है। आपको एक बात बताऊँ, रूह अफ़ज़ा अब तो लोग इतना इंटरेस्टिंगली यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक है मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे मुश पंजवानी, वो आ भी चुके हैं डॉन पे काफी। ही इज द ओनर ऑफ दिस कॉफी शॉप इन कराची। अच्छा। तो उन्होंने एक नई चीज इजाद की, उन्होंने निकाली है रूह अफ़ज़ा कोल्ड कॉफी। ओह ग्रेट ग्रेट। ये रमजान में उन्होंने निकाली और बड़ी हिट हो गई, मैंने पी। मस्त, मतलब रूह अफ़ज़ा में कोल्ड कॉफी। आई नो कि कांसेप्ट में मतलब लोग अगर ये टेलीविजन पे देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे यार कैसे हो सकता है, ये बड़ा अजीब है कोल्ड कॉफी। नहीं मुझे तो अच्छा लगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे सुनने में अच्छा लगा एंड एक्चुअली टेस्टेड वेरी गुड। अच्छा, द बिटरनेस ऑफ द कॉफी एंड द स्वीटनेस ऑफ रूह अफ़ज़ा। वाओ। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं, अब हम थोड़ी सी क्रीम डाल रहे हैं और इसको मैं करूँगा मिक्स, ये देखिए क्विकली। और साथ में हमने मैंगो यहाँ पे कस्टर्ड बना के रखा हुआ है, रेडी है। जैसे ही इसको थोड़ा सा मिक्स किया, विल जस्ट स्टार्ट एडिंग द मैंगो कस्टर्ड, और मैंगो कस्टर्ड डालने के दौरान हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि ये गुठली ना बने। बस ये देखें, ये डाला, थोड़ा सा ऐड किया, वी जस्ट हैव टू वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हमें कितना इसको गाढ़ा करना है, क्योंकि बहुत सारे एक दफ़ा डाल दिया तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखें बस दैट्स इट था। और जब जैसी कस्टर्ड डालें मेक श्योर कि इसको 2-3 मिनट पकाएं, अदरवाइज़ इसका कच्चापन का जो टेस्ट है ना वो इट स्टेज बैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो ऊपर जाएगा नहीं। ये इसी टाइम हो सकता है, जो भी हो सकता है। बस ये मिक्स किया, दैट्स इट। और इसमें हमने शामिल कर देने हैं आम, ये आ गए। और इसको मिक्स करने के बाद सिंपली हमने पकाना नहीं है आम को, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको डायरेक्टली बाउल में डाल के फ़ौरन फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होगा और इसको सर्व करेंगे। इट्स अ क्विक डिज़र्ट, बट अब जब रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर दें तो फिर आपको पता है कि कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आ गया हमारा डिज़र्ट। सिंपली इसको हम एक बाउल में निकाल के, और ये भी थोड़ा सा गाढ़ा कम है, ये भी जैसे ही ठंडा होगा ये परफेक्ट गाढ़ा हो जाएगा। आई लव द कलर, है ना, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा। और ये वो पीच कलर आया है, पीच कलर खूबसूरत। शेफ एक सवाल है। जी जी हुकुम। आई एम सॉरी मैं आपसे बार-बार सवाल कर रहा हूं। मेरा दरअसल मसला ये है कि मैं मेज़बान हूं दोस्तों, मेरी आदत है ये करने की। मैं मेरा काम है, मैं गेस्ट बन के आया हूं, लेकिन मेज़बानी बंदा भूल नहीं सकता। बट नहीं, बड़ी मुझे क्यूरियस हूं मैं थोड़ा सा कि आपका जो ये सिलसिला है बीइंग अ शेफ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड यू बिकम अ शेफ? यार मैं वो बचपन का, आप कभी सुनते थे ना, सुनते लोग बचपन से शौक है, मैं बोलता था अजीब सा एक डल सा वो फील आती थी, क्लीशे सा जवाब है कि भाई यार बचपन से शौक है। बचपन का शौक क्या होता है? तो मैं आई वाज अ किड, मैं मैट्रिक किया था 1984। उस टाइम में मैंने वालिद साहब को बोला मैंने शेफ बनना है, और वो हैरान रह गए थे कि पता उनको तो पता ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे कराची में शेफ क्या होता है, हाँ एक होटल खुला था यहाँ पे, ओपनिंग हुई थी, तो अखबार में इश्तिहार आया था ट्रेनी कुक्स के लिए। मैं खुद पहुंच गया 14 साल की उम्र में। मैं 14 साल की उम्र? हाँ। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने कहा भाई इस तरह। जब उन्होंने गया, उन्होंने कहा भाई क्या, कहाँ से आया? मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, भगा दिया उन्होंने, कहा जाओ पागल तो नहीं होगा। उसके बाद मैंने इंटर किया, प्री मैट से किया, बट स्टिल वो भी मुझे आइडिया हो गया था। देन आई टुक एन एडमिशन। मुझे पता था कि अगर मैं खुल के परमिशन मांगूंगा नहीं मिलेगी, डॉक्टर और कहाँ शेफ बावर्ची। तो मैंने छुप के एडमिशन ले लिया। अच्छा, और हाँ एडमिशन ले लिया। हाँ, और एक दिन वालिद साहब कहीं जा रहे थे सदर, तो उन्होंने कहा मुझे जल्दी थी, मैं लेट हो रहा था, मैंने कहा मुझे इधर छोड़ देंगे इंस्टीट्यूट पे। तो उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, पर जब होटल मैनेजमेंट, हाँ हाँ बहुत अच्छे, और वो बावर्ची शातिर 15 साल के थे आप ऐसे। तो वो उसके बाद से फिर सिलसिला चल पड़ा। पर जब प्री मेडिकल की एग्जाम आया, वो एडमिशन आया, हमने कहा नहीं भाई इस तरह शुरू हुआ होटल। ये मैं इसको फ्रिज में रख रहा हूँ। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे क्विकली। हम यहाँ पे एक बड़ा मजा, ओह अरे भाई इसके तो बड़े एक और ज़बरदस्त लवाजमात रह गए हैं, वो है इसकी जेली। तो इसके बाद ऊपर डाल के इसको हम रख रहे हैं फ़ौरन फ्रिज में। ओह बहुत ठंडा होने के बाद बड़ा कोई तबाही शाकार बनने वाला है। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
वापस आ गए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं तवा कीमा कलेजी। तवा कलेजी तो हमने बहुत दफ़ा बनाई है और बीच में ब्रेक बड़ा तवा यार, ये हमने स्पेशल मंगवाया है इसी आज के दिन के लिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। मेरे थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट देना। नहीं अच्छा, रियली लाइक इट। अच्छा हुआ क्या, ब्रेक के दौरान ऐसी गपशप हो रही थी, पता नहीं इनको मैं इनको कोई 20 साल से जानते हैं, तो हमने कहा यार शो स्टार्ट कर लेते हैं, यही गुफ्तगू उसमें एंटर कर लिया। अच्छा क्विकली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ताकि हम कुकिंग भी कर लें। टाइम हमारे पास बड़ा मसला होता है, कम होता है। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया और इसमें सबसे पहले मैं ये मटन कीमा, ये हाथ का कीमा है, थोड़ा मोटा कीमा, और इसके ये भी आए हैं चमचे कटाकट। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की सिवाय कीमे के। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। और अच्छा डिनो, मुझे ये बताएं तो खाने पीने का शौक़ है आपको? और हाउ मच? शेफ, मैं सिर्फ जीता ही खाने पीने के लिए। अच्छा नहीं, आई स्वेयर आई एम अ मैसिव, मैं एक बहुत बड़ा फूडी आदमी हूँ। हाँ, और मैं वो वाला फूडी आदमी हूँ कि मतलब मैं बोल देता हूँ। हाँ, होते ना कुछ लोग होते हैं फूडी, वो बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा। हाँ, मैं बोल देता हूँ यार ये क्या किया तुमने, यू नो। और मतलब मेरे दोस्त अक्सर मेरे साथ जब जाते हैं कहीं, हाँ, तो नाराज भी इस बात पे होते हैं, यार तू बोल क्यों देता है यार, तू बोला ना कर, खा लिया करना खाना। मैंने कहा नहीं यार ये गलत है, ये तौहीन है। तो मैं बहुत, प्लस मेरा ये भी है कि मेरे दोस्त अक्सर मुझे कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ जाना है खाने के लिए। आई हैव माई लिस्ट, टॉप 5 बिरयानी प्लेसेस, टॉप 5 निहारी प्लेसेस, मतलब मेरी लिस्टें हैं। मैं लोगों को बता सकता हूँ आप यहाँ जाएं। और जब मुझे, और सबसे जो मुझे मज़ा आता है जब कोई किसी और शहर से आए, हाँ कराची, तो मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है, और मैं तमाम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि ये आपका भी फ़र्ज़ है, जब कोई बाहर किसी और शहर से आए तो उनको बताएं कि अच्छा खाना क्या है। प्लीज़ खुदा के वास्ते उनको बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके ये जो बर्गरों वाला खाना है ना खिलाएं। उनको जो देसी एक्चुअल जो कराची का या अपने शहर का जो खाना होता है ना, जो सही वाला, जो रेस्टोरेंट जो 40-40 साल पुराने रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाके खाना खिलाएं। तो मेरे जब कोई आते हैं बाहर से तो मैं यूँ हो जाता हूँ, हैं आपने ये नहीं खाया, अरे आपने ये नहीं खाया। अच्छा, I take lot of pride in Karachi food. I am a Karachiite. Same. And I take lot of pride. मेरी कहीं जब बहस भी होती है, लाहौर जाते हैं और जगह जाते हैं, तो मैं इनको यही कहता हूँ। वो बोलते हैं यार आप क्या खाना क्या, तो मैं इनको जब गिनवाना शुरू करता हूँ ना कि वो हमारे ऑथेंटिक खाने हैं क्या कराची के, तो फिर उनको आइडिया होता है कि यार बाकी फिर खा के वहाँ खाएं उनको, तो उनको पता लगे हमारा। लेकिन आपने यू स्पेंड टाइम इन लाहौर एज वेल। जी जी। तो हर जगह के अपने भी तो खाने होते हैं। बिल्कुल। I'm sure लाहौर हैज देयर ओन फूड। Oh yes, they do. You know, and other cities have their own food. तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन है। क्विकली हम काम ये करते हैं, ज़रा इसको पहले कीमा मैंने फ्राई कर लिया। क्विकली मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगा टमाटर, साथ में मैं शामिल कर दूंगा लहसुन, साथ में मैं शामिल कर दूंगा प्याज, और ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार ये हमारे वालदा खासतौर पर मशहूर थी, कोई टमाटर प्याज एक साथ डाल दिया, कोई बुनाई नहीं करती। इट कम्स आउट अमेजिंग। दैट्स रियली वाओ। कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, ये वालदा का स्टाइल है हमारे, वो ऐसी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दो, बोलते ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी हल्दी और थोड़ा सा नमक, ये ले बस। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा ज़रा फ्राई करेंगे। और अब आप मुझे बताइए कि आपको कराची मतलब खानों में वैसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? ओह, ये बड़ा टफ सवाल पूछ लिया आपने शेफ। हाउ मेनी? चलो मैं ये पूछ सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आई विल गिव यू माय टॉप 3। हाँ, निहारी। अच्छा, ऑफ कोर्स आई बिलीव कि कराचीइट्स नो हाउ टू मेक निहारी। ओह यस, सीधी बात है, निहारी का हमारा गेम है। मैंने हर जगह खाई है, लेकिन कराची को आप बीट ही नहीं कर सकते। नहीं। हमारी एक और भी खास चीज़ है फ्राई कबाब। ओह यस। और एक पर्टिकुलर जगह के फ्राई कबाब, मैं नाम अगर लेना चाहूँ मैं ऐसे ले सकता हूँ, गफार। बिल्कुल, गफार कबाब हाउस। आई थिंक उनके फ्राई कबाब बड़े अच्छे हैं। मुख्तलिफ बंस रोड के, वहीद के, बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों की निहारियाँ बहुत लोगों को पसंद है, जैसे जावेद है, मलिक है, वगैरह वगैरह। बट आई एम अ जाहिद बॉय। अच्छा, तो आई लाइक जाहिद की निहारी। आई थिंक जाहिद की निहारी, आई गेस वो स्पाइसीनेस जाहिद की जो निहारी की है मुझे बड़ी पसंद है। आई रियली लाइक दैट किक। सेम हियर। मुझे वो किक बड़ी पसंद है उसकी। एंड उसके अलावा अगर थर्ड मैं चीज़ पकड़ूँ, I think any Karachiite जो कि दुनिया भर में अगर कहीं पे भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो ये बात से एग्री करेंगे कि जो कबाब रोल होते हैं, लेट्स बी रियल, किसी भी और शहर में कबाब रोल नहीं बनाए जाते। मैं अभी रिसेंटली मैंने लाहौर में गया, बाय द वे स्टॉप डूइंग दिस टू पीपल हु कम फ्रॉम कराची टू अदर सिटीज कि अपने रेस्टोरेंट का नाम कराची समथिंग रख दें। प्लीज ऐसा ना किया करें, आपको नहीं पता कराची का खाना क्या है। मैं गया एक रेस्टोरेंट पे और बड़ा लिखा, मैं कराची की पराठा रोल। भाई मैं रात को 12 बजे घूम रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे खाना है, कुछ खाना है, मैं खाना। मैं कराची का लड़का हूँ, हमारे लिए रात के 12-1 बजे का खाना होता है कबाब रोल पकड़ लिया।
2 चिकन रोल पकड़ लिए। डिफेंस में तो नहीं खाया था कहीं आपने? मैं नहीं अच्छा मैं फिर जगह चेक कर रहे हैं आप। नहीं मैं था कहीं, आई डोंट नो कौन सा एरिया था, लेकिन मैं रात के वक्त देखा एक बड़ा सा बोर्ड लगा है कराची समथिंग फूड। मैंने कहा है ये कराची का होगा। मैं वहाँ पहुंचा तो वो कराची के नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको जी कबाब रोल खिलाते हैं। मैंने कहा, उनको पता नहीं कि मैं कराची का, मैंने कहा जी खिलाएं। उन्होंने कोई इतना, पहले तो इतना बड़ा रोल था जो कि हो नहीं सकता, जो कि इतना बड़ा रोल क्यों बनाएंगे आप, मतलब बनाएंगे भी क्यों। तो इतना बड़ा रोल था जिन्होंने आधा काटा हुआ था, और पराठा था बिल्कुल ऑयली और अजीब सा स्टिकी और गंदे ऑयल में। अंदर जो चिकन जो थी वो सही से नहीं बनी हुई थी, प्याज भी अजीब था, और जो चटनी वाज लिटरली ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द पराठा रोल। एंड और कह रहे थे और ये पराठा रोल है। मैंने कहा पहली बात तो ये पराठा रोल नहीं, इसे कबाब रोल कहा जाता है। और फिर मैं इतना अपसेट हुआ। सो या गुड कबाब रोल्स, इफ यू वांट गुड कबाब रोल्स ऑथेंटिक, यू वुड कम टू कराची। डेफिनेटली, दैट्स व्हाट। छोटी सी ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैन जैगल बी बैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं हमारा तवा कलेजी, कीमा पक चुका है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये कलेजी। अच्छा, कलेजी का सबसे बड़ा इशू, घर में आप पका रहे हो 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट में अगर आपने नहीं उतारा तो फिर आपको आधा घंटा पकाना पड़ेगा। 5 मिनट बाद ये सख्त हो जाता है बहुत, और फिर उसके बाद फिर इसको गलाने के लिए आधा घंटा। लेकिन जो 5 मिनट की गलावट है, पकना जो है वही इसका सबसे आइडियल है। बाद में जो गलता है वो इतना मज़े का नहीं होता। मिक्स किया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, नमक थोड़ा सा और बारीक कटा हुआ अदरक, दैट्स इट। ये हमने डाला, और इसके बाद अब इसको दिनों अभी बीच में मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि यार वो क्या ये कटाकट पंजाब में इसको बोलते हैं टकाटक, हम इसको कटाकट बोलते हैं। मिक्स किया, एंड अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगा और कुकिंग ऑयल, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि पता है आपको पाकिस्तानी खानों में थोड़ा ज़रा और फेस्टिव खाने तो जरूरी है। शेफ, दिस कढ़ाई इज अमेजिंग। बाय द वे, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, ये जो कढ़ाई है ना, हाँ अच्छी लगी। ओह गुड, मतलब सो लाइट। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि वेरी लाइट, और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। चलिए, जिसको मैंने मिक्स कर लिया, जब ये पक रहा है हम डिज़र्ट निकाल लेते हैं अपना, जो बहुत ही मज़े का, रियली लव्ड इट। द आइडिया ऑल्सो कि बेसिकली आपने रूह अफ़ज़ा को मिक्स कर दिया मैंगो के साथ, इट हैज़ कम आउट रियली ग्रेट। ये आ गया। I'm going to do one more thing, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से ये ले, ये इसके ऊपर जब ऊपर से मैं ऐड करूँगा ना, दिस वुड रियली बिकम समथिंग। ये ले, ये हो गया। और हम आ जाते हैं मज़ीद अपने, ये ज़्यादा मोर ऑफ लुक लाइक कटाकट, हालांकि कटाकट है नहीं, तवा के लीजिए बेसिकली, लेकिन कटाकट जैसा हो गया। ये देखिए, बस इसको आखिरी 1-2 मिनट और हैं, और इसको भी सर्व करेंगे। और मतलब तवा वैसे, कलीजी वैसे बहुत स्टाइल से बनती है। अगर आपको तवे के फूड्स का एंजॉय करते हो, जिस तरह मुझे बहुत पसंद है, और आगे ये तवा भी बहुत इस्तेमाल होना है, तो ये तवा जब इस्तेमाल होगा आपको देखेंगे बहुत सारी वैरायटी के खाने। लेकिन घर के जो तवे, उस पर ये नहीं पक सकता, ठीक है ना। घर के तवे जो है पक जाता है, बट वो रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज ये तवे स्पेशल हैं थोड़े। कलीजी से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर नहीं पकानी, बस 5 मिनट्स एंड इट्स डन। ज़्यादा पकाया तो फिर ये गेट्स रियली हार्ड। बट अभी तो ये तो आपने बड़ा वाला तवा और ये जो आपने यूटेंसिल्स हैं, ये तो ऑब्वियसली शो के लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट जो लोग घर पे नॉर्मल जो लोग हैं, जिनके पास अगर लेट्स से एक्सेस ना हो इस तरह की चीज़ के लिए, तो व्हाट कैन दे यूज अ नॉर्मल फ्राई पैन एंड उस तरह की चीज़? फ्राई पैन में भी बन सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है तो शोशा के लिए हमने मंगवाया। अच्छा, ओके। तो तवा चाहिए था बस, तो ये तो हमने शो मारने के लिए, वो तो जरूरी है ना, शो। देखें, हम तो है मीडिया, है शो हमारा शो इंडस्ट्री, ये भी सही है। चले, ये हो गया रेडी, और ये भी अब आपको मैं सर्व करता शेफ, आज तो आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब इतना कुछ आप बना रहे हैं, मैं तो संभाल नहीं पाऊंगा, तो फड्डा हो जाना है लड़के। ये जो लड़के जो है ना इस वक्त यहाँ पे जो हमारे स्टूडियो के अंदर, और हमारी जो बॉस भी है वो यहाँ मौजूद हैं, मुझे सबसे लड़ना पड़ेगा। ये इधर देता हूं। ओह वाओ, दिस लुक्स, उसके बाद आई हैव डेजर्ट फॉर यू एज वेल। दिस लुक्स अमेजिंग। तो चाय बरखान में चाय हटा दो। यस, थैंक यू शेफ, थैंक यू। तो ये हो गई आज की हमारी तीनों डिशेस। दिस इज अमेजिंग, आई कांट वेट टू ट्राई दिस। दिस लुक्स अमेजिंग गाइस। चले, खाने के शौकीन बंदे से अगर कमेंट, अभी ये तो बेसिकली सरकारी है, जो ऑफिशियल कमेंट्स हैं,
और थोड़ा smoky फ्लेवर भी है। हाँ थोड़ा सा, वो मैंने कुछ किया है साइंस, so I'll tell you afterwards. Thank you so much for coming, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, chef. और क्या मशवरा है ईद का? टिपिकल नहीं होता वो? नहीं, मैं दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद ख़त्म कर लूँ कि देखें, ईद हमारी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक हमारी ईद उस तरह से हम नहीं गुजार पा रहे, फैमिली वालों से उस तरह से मिल नहीं पा रहे, उस तरह से शोर शराबा शुगल मस्ती नहीं हो पा रही। प्लीज़ दोस्तों गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेट अपने आप को प्लीज़ करवाएं खुदा के वास्ते। जो लोग कह रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई कुछ नहीं हो रहा, तभी कह रहे हैं आप वैक्सीनेट करा लें। मतलब कुछ भी मार्केट नहीं खुल रही, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे, अपनों से नहीं मिल पा रहे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, आप घर से नहीं निकल पा रहे, लोग हमारे तकलीफ़ में बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब हमारे साथ नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो आपको को मैं तमाम लोगों को गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। ये बातें, ये जो अफवाहें फैली हुई ना मार्केट के अंदर, इन पर बिल्कुल यकीन ना करें। मैंने भी करवाई है, शेफ़ ने भी करवाई है, हम सब ने वैक्सीनेशन कराई है, तो आप भी जाइए और करवाइए। और सहूलत अच्छी है, अब बड़े आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा मेरे बारे में मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं दैन गेट इन टच ऑन इंस्टाग्राम पे डीनो अली। थैंक यू शेफ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और गोश्त बांटें, कोशिश करें। और जिस तरह भी बता रहे थे, पोलियो जिस तरह हमारा हाल है, पोलियो वैक्सीनेट नहीं किया, दुनिया में 2 ममालिक है जहाँ पे पोलियो रह गया, यही हाल हमारे भी होने की। खुदा ना खास्ते हो जाए कि कोविड भी यहीं पे हो, बाकी पूरी दुनिया से खत्म हो चुका। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।